नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आपको पता ही है कि मैं असली घटनाओं पर बीती हुई कहानियां लेकर आता हूं। और आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं ये एक हॉन्टेड फ्लैट की है। और ये सच्ची आप बीती कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उसने मुझे बताया कैसे उसको एक फ्लैट काफी भारी पड़ा, जिसके दौरान उसको अपने एक बच्चे की जान भी दे देनी पड़ी। हाँ, उसका बच्चा आज उसके साथ नहीं है और ये सब कुछ हुआ उस खौफनाक भूतिया फ्लैट की वजह से। तो मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ टाइम को ना वेस्ट करते हुए। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मेरे को बस कमेंट कर दीजिएगा, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। उसने बताया मुझे कि वो काफी अच्छे घराने से था, लेकिन घराना उसका गांव में था। उसने कहा कि क्यों ना हम शहर में सेटल हो जाए। तो उसके बाबूजी जो थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो सेटल नहीं होऊंगा, तू हो जा, अपनी बीवी को ले जा, अपने दोनों बच्चों को ले जा। उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं अपने बच्चों को ले जा रहा हूँ, कभी कभी आ जाया करूंगा गाँव। उसने कहा ठीक है। पिताजी ने अच्छे खासे पैसे दे दिए, 25-30 लाख रुपए। तो एक फ्लैट व्लैट ले ले, क्या किराए पर रहेगा, क्योंकि अच्छे घराने से थे लोग। अब भाई 30 लाख में फ्लैट आ तो जाता है, पर उस लेवल का थोड़ी आता है। उसको चाहिए था 3 BHK का। भाई 3 कमरों वाला तो 80-90 लाख तक पहुंच जाता है बात, कहीं कहीं तो करोड़ों पार हो जाती है। उसको एक जगह पर काफी ढूंढने के बाद एक फ्लैट मिला, जो कि पूरी बिल्डिंग में इकलौता खाली था। कमरा नंबर था उसका 401। अब भाई वो कंफ्यूज की बहन जो यो क्या है। उसने कहा कि चलो ले लेते हैं, कोई नहीं, लिफ्ट से जाया करेंगे, लिफ्ट से आया करेंगे। वो खुश हो जाता है और अपनी बीवी को बताता है ये सारी बातें कि मुझे एक कमरा मिल रहा है, मतलब पूरा फ्लैट है 2 BHK का, वो 3 BHK का। और उसमें हम लोग काफी मजे से रह लेंगे। एक हम गेस्ट के लिए बना देंगे, और एक मेरा तुम्हारा, और एक हमारे बच्चों का। अब भाई बीवी ने पूछा कि क्या रेट है, तो उसने बताया 35 लाख। 35 लाख? उसकी बीवी एक सेकंड के लिए सहम सी गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। जहाँ 60-70-80-90 लाख के फ्लैट मिल रहे हैं, वहाँ 35 लाख का कैसे मिल जाएगा। अब भाई उसने इस चीज पर गौर नहीं किया। उसने कहा चलो चुप रहो, ले लेते हैं। पेपर वेपर साइन किए गए। उसके बाबूजी भी आए। बाबूजी को थोड़ा वास्तु की नॉलेज थी, तो बाबूजी ने कहा कि ये थोड़ा मुझे फ्लैट तुम्हारा सही नहीं लग रहा बेटे। उसने कहा बाबूजी आपको क्या पता, अच्छा है फ्लैट, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उन्होंने उसने ये कहा अपने बाबूजी, तो बाबूजी ने कहा क्या मैं बहसबाजी करूं। उसने कहा ठीक है, जो तेरे को अच्छा लगे वो ले ले। भाई उसके बाद उसने फ्लैट को अपने नाम करा लिया। उसके बाद वो सारे लोग रहने लगे। उन्होंने पूजा कराई नहीं थी अपने घर में। और कहा जाता है जिस घर में पूजा ना हुई हो उसमें नकारात्मक आत्मा तो रहती है, नेगेटिव एनर्जी। देखो, भूत प्रेत तो ऐसी जगहों पर ही जाते हैं जहां पर पूजा पाठ ज्यादा ना होती हो। मेरे घर में तो रोज होती है पूजा, और आपके भी होती होगी शायद। आगे बढ़ते हैं हम कहानी पर। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। एक रोज सारे लोग सो रहे थे कि एक साथ कुछ गिरने की आवाज आती है। अब भाई वो बाहर की तरफ आते हैं उठकर कि साला चोर वोर आ गया दिखे। देखते हैं तो कुछ नहीं होता, गिलास जमीन में पड़ा होता। वो गिलास को देख के कहते हैं साड़ा ये गिलास कैसे पड़ा हो। अब गिलास को बीवी उसकी उठा के रख देती, कहती है कि हवा हवा से गिर गया होगा। खिड़की खुली हुई थी। अब उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, ऊंची बिल्डिंग है, हवा तेज रहती है, खिड़की से आ गई होगी हवा, गिर गया होगा। आके अंदर सो जाते हैं। सारे सो गए। अगले दिन पति पत्नी तो दोनों जने अपने काम पर निकल जाते हैं। उनका खुद का एक कारोबार था जो कि सेल्फ था, उन्होंने बताया नहीं क्या था। उसके बाद भी उसके दोनों बच्चे रह जाते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बच्चे बताते हैं शाम को कि पापा आज तो एक अजीबो गरीब चीज हुई। पापा कहते हैं बताओ बेटे क्या हो गया ऐसा, हमें भी तो बताओ क्या हुआ। तो बच्चा बताता है, लड़का, कि पापा हम दोनों खेल रहे थे अपने कमरे में, एक साथ बाथरूम की टंकी चल जाती है। टंकी चल जाती है। बाप थोड़ा इस चीज को लेकर सदमे से पहुंच गया कि बहन चोद ये कैसे हो सकता है, टंकी कैसे चल जाएगी। ये वो कहता टंकी वंकी नहीं चली होगी, तुम्हारा बहम है। अरे नहीं बाबूजी, वो भी बच्चे भी अपने पापा को बाबूजी बुलाते थे। नहीं बाबूजी, कोई बहम बहम नहीं है, सच में ऐसा हुआ है। भाई जब ये चीज कही गई सच में ऐसा हुआ है, तो थोड़ा डरावना माहौल हो गया। अब बीवी भी थोड़ी घबरा गई। बीवी कहती है तुम ऐसा करो, अगले संडे छुट्टी होते ही मामले पे अपने पे पूजा वूजा करवा दो। उसने कहा ठीक है, अगले संडे करवा देते हैं। भाई जिस पंडित जी से बात करी थी पूजा वूजा के लिए, उस पंडित जी को एट अ टाइम संडे के दिन सुबह सुबह ही फालिश पड़ जाती है। वो लोग कहते हैं कि साला पंडित क्यों नहीं आ रहा, सामान वामान सब मंगा लिया होता है, पूजा पाठ का जितना भी होता है, इंतजार करते रहते हैं। 11 से 12 बज जाते हैं, 12 से 1 बज जाता है। जब 12 से 1 बज गया, दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं कि यार हुआ क्या दिक्कत, चलो मैं देख के आता हूँ। वो नीचे आता है, अपनी कार उठाता है और पूछ जाता पंडित जी के घर।
पता चलती है पंडित जी को तो फालिस पड़ गई। भाई ये चीज देखकर वो थोड़ा डर जाता है कि यार मेरी वैसे तो नहीं पड़ी। अब वो सदमे से में टेंशन में घर आ रहा होता है कि उसकी एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है जिसकी गंभीर कंडीशन हो जाती है। अब गाड़ी से टकराया तो भाई हर्जाना देना पड़ेगा। उसके लाखों रुपए उस चीज में चले जाते हैं उस बात को वहीं सॉल्व कराने में। पूजा भी हुई नहीं, नुकसान का नुकसान हो गया। अब उनको नहीं पता ये क्या कर रही है, कोई रूहानी शक्ति कर रही है कि इनका वक्त बुरा चल रहा है। उसके बाद जो वो दहला देने वाला। जैसे ही वो कुछ दिन बीते, उन्होंने कहा चलो अब पूजा करवा लेते हैं। उनको अजीब गरीब घर में सपने आते थे, जैसे कि कभी कोई टंकी चला रहा है, कभी किसी ने लाइट ऑन कर दी है, कभी एन ऑल। अब भैया देखो भूतिया फ्लैट था, हादसे तो होने बनते ही थे, लेकिन इस प्रकार थोड़ी होंगे। उसके बाद जो हुआ वो काफी दहला देने वाला था। एक रोज उसने देखा कि उसकी बेटी अकेली खेल रही है। वो अंदर से बाहर आते हैं, कहते हैं कि रोहन कब आया, ये तो नीचे खेलने गया था। अब कमरे में घुसते तो देखते हैं उसकी बेटी अकेली खेल रही होती है। भाई उस चीज को देखकर आंख सी थम गई और दिल सा थम गया कि लूडे अकेली कैसे खेल रही है। फिर उसने कुछ नहीं सोचा और उसने भाई अपनी बेटी को उठाया और लेके बाहर को भाग आया। अपनी बीवी को बताने लगा ये अंदर अकेले खेल रही थी। बताते हैं मेरे भी दोस्त रोंगटे खड़े हो गए, आप देख सकते हो बाल। और फिर उसके बाद वो जो करते हैं, कहते हैं भैया मुझे नहीं पता, इस घर से निकलो। वो लोग उसको उठा के घर से निकल जाते हैं और नीचे आके देखते हैं तो उनका लड़का पूरे में कहीं नहीं मिलता। अब भाई वो नीचे पूरे में लड़के को ढूंढते हैं, पूरे में लड़के को ढूंढते हैं। उसके बाद ऊपर आते हैं, कहते हैं कि यार लड़का गया कहाँ, ऐसा तो नहीं वो रूम में ही हो। जब वो रूम में आके देखते हैं तो उनका लड़का फांसी लगा के पेड़ उस पर पंखे पर लटका होता है। उस चीज को देख के उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये तो कमरे में था ही नहीं, ये कैसे आया और ये कहाँ से आया। ऐसा हो सकता है वो सीढ़ियों से चढ़ा हो और वो लोग लिफ्ट से नीचे उतरे हो एंड ऑल, मतलब वो पहुंच गया उस घर पर और उस रूहानी शक्ति ने उसको मार दिया। उसके बाद उन लोगों ने ना सोचते हुए उस घर को खाली करा और उसके बाबूजी आए एंड चेकअप करवाया। कुछ भी देखो, रूहानी शक्तियां अपने असर तो छोड़ के नहीं जाती। बच्चा मर गया। उसके बाद उन लोगों ने उस फ्लैट को बेच दिया और आज भी वो साबित फ्लैट, एरिया तो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ का है, पर वो साबित फ्लैट आज भी कायम है जैसा पहले था। आई होप ये कहानी समझ में आई होगी। उन लोगों को अपने एक बच्चे से हाथ धोना पड़ा। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई दिक्कत है, आप वास्तु के बारे में जानना चाहते हो, तो हेम वास्तु करके मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी है, यहाँ पर आप कमेंट करके जाइए, वहाँ पर मैं आपको फ्री में वास्तु की टिप्स बताऊंगा। और आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी कुंडली भी देख सकता हूँ। कुंडली चार्जेबल होगी बट मैं हैंड फ्री में रीड करूंगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। हाँ, और बाकी लाइक करे बिना जाइएगा ना, मोहब्बत दिखाते रहिए। बाकी शेयर